हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेसिक्स। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं रीजनिंग का, विच इज़ डायरेक्शन डिस्टेंस। अब डायरेक्शन डिस्टेंस का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे ना सामने कंपास दिखाई दे रहा होगा। आपको पता है कंपास का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए होता है। आप इस कंपास में देख सकते हो देयर आर 4 प्राइमरी डायरेक्शंस। 4 प्राइमरी डायरेक्शन कौन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। ये चारों डायरेक्शंस है और मैं बोल भी डायरेक्शंस रही हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब तो सेम ही है कि हम इंडिकेट करेंगे पॉइंट को कि वो किस डायरेक्शन पे है। ठीक है। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस होगा जैसे 2 पॉइंट होंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितने का होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस। तो डायरेक्शन डिस्टेंस यही है ना। अभी हम इस वीडियो में क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा शैडो मेथड को देखेंगे। इसके लिए शैडो कॉन्सेप्ट एक जो एसएससी में आता है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन 5 किलोमीटर ईस्ट, देन 10 किलोमीटर साउथ, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मली देखा जाए तो हमें पता है कि नॉर्थ इस तरफ को आता है, साउथ इस तरफ को, ईस्ट इस तरफ को एंड वेस्ट इस तरफ को। यही देखा था आपने कंपास में, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट साइड को ईस्ट एंड लेफ्ट साइड को वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं? हम ना सपोज कर लेते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इन द सेंटर। यहाँ पे इस जगह पे एक इंसान है। ठीक है, इस पॉइंट पे एक इंसान बैठा हुआ है और उसके राइट साइड को ईस्ट आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड को वेस्ट आ रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्थ आ रहा है और नीचे की तरफ साउथ आ रहा है ना। अब क्या करेंगे हम? अब इस पर्सन को 10 किलोमीटर नॉर्थ चलाना है, तो इसका नॉर्थ किधर को आएगा? ऊपर की ओर। ये हो गया आपका 10 किलोमीटर नॉर्थ, है ना। फिर बोला उन्होंने 5 किलोमीटर ईस्ट। अब आप ये मत सोचना कि इसी पॉइंट से 5 किलोमीटर ईस्ट, नहीं। जब वो यहाँ पहुंचा और वो यहाँ रुक गया, तो यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, राइट साइड को ईस्ट एंड लेफ्ट साइड को वेस्ट। ठीक है, तो वो यहाँ से किस तरफ को चला? राइट साइड को 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, है ना। देन वो रहे हैं 10 किलोमीटर साउथ। अब 10 किलोमीटर साउथ, अब कौन से पॉइंट? इस पॉइंट की बात हो रही है। 10 किलोमीटर साउथ, यहाँ से नीचे की तरफ साउथ होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ, राइट की तरफ ईस्ट एंड लेफ्ट की तरफ वेस्ट। तो वो 10 किलोमीटर साउथ चला, तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। ये हो गया आपका 10 किलोमीटर साउथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, यही दो पॉइंट्स थे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले डायरेक्शन पूछी गई है इस पॉइंट से, और पूछा गया कितना दूर है। अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस जो है दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये वाली और ये वाली लाइन भी बराबर ही होगी। तो हमारा यहाँ से सबसे पहले हाउ फार का आंसर क्या आएगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर का ही होगा क्योंकि बराबर है ये दोनों पॉइंट्स। फिर है कौन सी डायरेक्शन? अब इस पॉइंट का नॉर्थ कहाँ को है? ऊपर की ओर है, साउथ नीचे की ओर है, राइट साइड को क्या है? ईस्ट। तो 5 किलोमीटर ईस्ट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राहुल वॉक्स 6 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न्स राइट। फिर वो 8 किलोमीटर चला, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए इस वाले क्वेश्चन में हम कई चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट और राइट। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, जब भी आप नॉर्थ को देखोगे तो नॉर्थ को खुद ही समझ लेना कि आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, नो मैटर आप किस डायरेक्शन पे हो। और नॉर्थ का लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, और नॉर्थ का राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, साउथ फेसिंग पर्सन का क्या है? वो मान लो, सपोज करो आपके सामने कोई खड़ा है आपकी तरफ फेस करके। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? साउथ का राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, और साउथ वाले का लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड की तरफ होगा। ठीक है, उसी तरीके से ईस्ट की बात कर लेते। ईस्ट में लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ होगा, और ईस्ट में राइट हैंड साइड नीचे की तरफ। उल्टा होगा वेस्ट में ऊपर को राइट हैंड साइड आएगा,
और नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड। इस चीज़ को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर देना, वीडियो को पॉज करके, अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हो अपनी प्रेपरेशंस के, ठीक है, ताकि आपको लेफ्ट राइट का पता चले। ये चीज़ ओनली इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए ही नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट जब करोगे आप, उसमें भी लेफ्ट एंड राइट जो है उसमें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर देना, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहले हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहले हम देख लेते हैं डायग्राम को, ठीक है। चलिए क्या बोला है? राहुल इस पॉइंट पे खड़ा है और 6 किलोमीटर वेस्ट जा रहा है। अब इस पॉइंट पे खड़ा है तो लेफ्ट साइड को इसका वेस्ट आएगा, राइट साइड को ईस्ट। तो 6 किलोमीटर वेस्ट यानी कि इस तरफ को आ गया वेस्ट, ठीक है। तो वो राइट मुड़ा। अब यहाँ से अगर ये इस तरफ को मुड़ा हुआ है, इसका राइट ऊपर की तरफ है वेस्ट वाले का, राइट को मुड़ने के बाद वो 8 किलोमीटर चला, यानी कि ये हो गया आपका 8 किलोमीटर। अब पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या है, आपको क्या याद रखना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है पैरेलल वाला, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स क्या हो? पैरेलल हो एक दूसरे के। पैरेलल मतलब आमने सामने। और दूसरा होता है डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के कॉर्नर्स पे है, मतलब दोनों एक दूसरे से कॉर्नर पे अपोजिट है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं पैरेलल वाले पे। पहले सपोज कर लो आपके यहाँ पे हो, आप इस चौक पे कहीं पे खड़े हो, है ना। इस पॉइंट से आपको गूगल मैप दिखा रहा है कि आप ना यूं जा रहे हो, इस तरीके से जा रहे हो। देन बोल रहा है कि टर्न राइट, फिर बोल रहा है देन टर्न राइट। और आपने जब यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई, उसके बाद आपने उतर के क्या देखा कि अरे मैं तो यहाँ से सीधा भी आ सकता था, ये तो शॉर्टकट था, गूगल ने मुझे पूरा घुमा के लिया, यही है ना। और आपसे यहाँ पे पूछा है एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर होगा? इसी के बराबर, है ना। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सामने देखना कौन से वाली वैल्यू है, वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वन देखते हैं, डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट क्या होता है ना। ये तो हो गया पैरेलल वाला, ये तो आपको होप समझ आ चुका होगा। अब डायगोनली अपोजिट देखते हैं क्या है। डायगोनली अपोजिट में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है और दोनों एक दूसरे से कॉर्नर पे अपोजिट होते हैं। क्या मतलब है? देखो, ये वाले जो पॉइंट है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। दीज बोथ आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, है ना। डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर है। अब हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या है, मैक्सिमम जो है, जब भी आप कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखोगे तो आपको हमेशा बोला जाएगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम को देखो। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, ऐसे कहा जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला देखो। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर आपने नॉर्मली देखा होगा तो उसका है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस। यही है फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप अगर नॉर्मल हिंदी मीडियम के हो तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर की वैल्यू उधर चली जाती है, अंडर रूट हो जाता है ना। मैं ये चीज़ बहुत कम याद करती हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आप ना नॉर्मली क्या देख सकते हो, देखो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों की मीन वैल्यू होगी, इन दोनों से कम ही वैल्यू होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली 8 का स्क्वायर कर दो, आपको जब भी ये वैल्यू निकालनी है 8 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कर दो, सीधा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, और देखे तो वैल्यू आएगी आपके पास 100 अंडर रूट में, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने का हो गया, 10 का हो गया, है ना। विदाउट इस फॉर्मूला को याद किए भी आप ऐसे कर सकते हो,
वैसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बस इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा बताया जाता है। आप नॉर्मली आपको पता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और उसका अंडर रूट निकाल के आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रीति ट्रैवल की 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, टर्न्स लेफ्ट की ओर मुड़ी, देन ट्रैवल 4 किलोमीटर, देन अगेन टर्न्स राइट, कवर किया 5 किलोमीटर, ही नहीं यहाँ पे शी आना चाहिए था, देन टर्न्स टू द राइट हैंड साइड एंड ट्रैवल अनदर 4 किलोमीटर, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हर जर्नी। ठीक है, ग्रामेटिकल थोड़ा एरर है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये है प्रीति इस पॉइंट पे खड़ी, नॉर्थ की तरफ चली गई यानी ऊपर की ओर चली, कितना 10 किलोमीटर, तो लेफ्ट मुड़ गई, नॉर्थ का लेफ्ट यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड, मुड़ गई, कितना चली 4 किलोमीटर, ये हुआ 4, है ना। देन अगेन टर्न्स राइट, अब राइट मुड़ी, वेस्ट का राइट ऊपर की तरफ है तो कितना चली 5 किलोमीटर, यही बोला है 5 किलोमीटर। देन अगेन राइट हैंड साइड को मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, तो मतलब इस तरफ को चली इस पॉइंट तक, ये हुआ 4 किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों बराबर पॉइंट्स होंगे। अब बोले कितनी दूर है वो, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी दूर है। आपको क्या दिख रहा है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ खड़ी होगी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये तो है 10 का, है ना। ये वाला पॉइंट कितने के बराबर होगा, ये वाला इसके ही बराबर होगा, तो ये 5 का, कितनी दूर है 15 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस। अगर पूछा होता कौन सी डायरेक्शन में है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कौन सी डायरेक्शन में होती, नॉर्थ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिषेक स्टार्ट्स टू वॉक इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एक्स, साथ साथ बना देंगे। ये हो गया पॉइंट एक्स, यहां से उसने ईस्ट डायरेक्शन में गई, आफ्टर वॉक 10 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ से वो 10 मीटर्स चला, ये हुआ 10 मीटर्स, और वहाँ से वो लेफ्ट की ओर मुड़ गया, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ गया, वहाँ को कितना गया 12 किलोमीटर, ये पॉइंट क्या था एक्स पॉइंट। अब वो 12 किलोमीटर चला और पॉइंट वाई पहुँच गया, यानी कि यहाँ से ईस्ट की तरफ से लेफ्ट मुड़ा यानी ऊपर की ओर, ये हो गया आपका 12 मीटर, और यहाँ पे क्या है वाई पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट वाई ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर्स। अब यहाँ से लेफ्ट यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ा 5 मीटर। अब क्या है, नीचे की लाइन 10 की थी तो उसका हाफ ही हो गया ये 5 मीटर। देन उसके बाद है अगेन टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 24 मीटर टू रीच सेट। अब क्या है, यहाँ से लेफ्ट यानी नीचे की ओर मुड़ा, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए तो ये 12 मीटर चल पड़ा है, उसके बाद इस पॉइंट के बाद वो एक्स्ट्रा चला 12 मीटर, यही चला एक्स्ट्रा 12 मीटर, तभी वो जेड तक पहुंचा 24 मीटर्स के लिए, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के डिस्टेंस है, एक तो है टोटल डिस्टेंस, इससे पहले हमने पढ़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, दो टाइप के डिस्टेंसेस पढ़े। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो था जब शॉर्टकट की बात होती है, टोटल डिस्टेंस होता है जो आपने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या है, अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या, टोटल डिस्टेंस के लिए आपको क्या देखना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने कितने किलोमीटर्स चला, 10 मीटर चला, फिर उसके बाद इस पॉइंट से y तक पहुंचने के लिए कितना मीटर चला, 12 मीटर, तो कितना हो गया 22 मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर, मैं किलोमीटर लिखने वाली थी सॉरी, 22 मीटर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता तो क्या करते, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हम क्या करते, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। बताना ज़रा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए अब अगला है इन विच डायरेक्शन इज एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये है जेड पॉइंट, अब हमें एक्स बताना है। जेड ऊपर की तरफ जेड का क्या है, नॉर्थ है, लेफ्ट की तरफ क्या है, वेस्ट है, तो ये पॉइंट इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्या आएगा एक्स की पोजीशन नॉर्थ वेस्ट टू जेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, करण इज फेसिंग साउथ, मूव्ड 2 किलोमीटर एंड फ्रॉम देयर टर्न टू हिज राइट 90 डिग्री। अब डिग्रीज आ चुकी है, ठीक है, 90 डिग्री एंड
traveled 2 kilometers, then took a 45-degree turn to his left and travel 1 kilometer. चलो पहले डिग्रीज को ही देखते हैं, इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना. ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, when we are talking about the 90 degrees, तो this is the point where 90 degrees form. इन लोगों के बीच में कहीं पे भी 90 डिग्रीज के ही डायग्राम्स बन रहे हैं. ठीक है, 90 डिग्रीज के ही एंगल है. ओके अब अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैं यूं इंटरसेक्शन ले लूं, तो दिस इज द पॉइंट वेयर 45 डिग्रीज फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्रीज बनता है. ये हो गया आपकी डिग्रीज, है ना. अब यहाँ पे क्या है, करण इज फेसिंग साउथ. अब करण को मैं यहाँ बिठा दूं और वो फेस कर रहा है साउथ की ओर, इस तरफ को ही फेस कर रहा है, यही बोला. अब वो क्या है, वो चला साउथ की ओर 2 मीटर. तो मैं मान लूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो कितना चला, 2 मीटर, 2 किलोमीटर सॉरी. 2 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो जब साउथ की तरफ फेस कर रहा है, राइट की ओर मुड़ा, साउथ का राइट यानी कि इस तरफ को मुड़ा 90 डिग्री पे. तो अब देख लो, साउथ से 90 डिग्री की तरफ मुड़ा तो कहाँ को मुड़ गया, वेस्ट की ओर. ठीक है, तो ये जब यहाँ से 2 मीटर चला तो यहाँ से इस तरफ को मुड़ गया, ये हो गया वेस्ट की ओर. कितना चला, 2 किलोमीटर, यही चला. फिर उसके बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद उसने 45 डिग्रीज का लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिया, टर्न लिया. अब अगर वो इस तरफ को वेस्ट की ओर मुड़ा है, 45 डिग्रीज का टर्न लेगा तो इन दो के बीच में ही आएगा. तो किधर को आ रहा है, इस तरफ को ही आएगा. देन बोला है 1 किलोमीटर चला सिर्फ, ये हो गया 1 किलोमीटर जो वो चला, है ना. अब बोला वेयर वुड बी ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका एंड पॉइंट. ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर को नॉर्थ है, इधर को साउथ है. साउथ नीचे की तरफ है पॉइंट से, तो साउथ हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड को है तो वेस्ट. तो किधर को है वो, अभी साउथ वेस्ट साइड को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन. ए और बी जो है उन्होंने शुरू तो किया कॉमन पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से, और वो अपोजिट डायरेक्शन चले. अब क्या है, यहाँ पे ना अपोजिट डायरेक्शन की जगह आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि ए जो है वो वेस्ट की तरफ चला और बी जो है वो ईस्ट की तरफ चला. लेकिन क्योंकि हमें दिया नहीं है तो हम यहाँ पे किसी तरफ को भी किसी को चला सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं ए को इस तरफ को चला लेती हूँ, बी को इस तरफ को. अब क्या बोला, दे मूव 15 किलोमीटर ईच बोला तो दोनों कितना 15 गए, है ना. देन बोला एंड टर्न्ड लेफ्ट. अब ये वेस्ट की ओर है, इसका लेफ्ट यानी कि नीचे की तरफ. अब ये ईस्ट की तरफ है यानी इसका लेफ्ट ऊपर की तरफ. कितना चले, 8 किलोमीटर ईच, यानी 8 और 8 किलोमीटर ईच चले, दोनों चले. अब मुझे बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक दूसरे से, कौन से वाले पे, इस पॉइंट का इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है. ठीक है, तो सिंपल बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या बोला मैंने. अब जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले क्या 90 डिग्री का एंगल देखेंगे. 90 डिग्री का एंगल देखोगे तो यहाँ पे ये वाली लाइन अगर मैं इस तरीके से यूं जोड़ दूं, एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने. ये दिस पॉइंट विल बी पैरेलल टू दिस पॉइंट. कितने का होगा, 8 का. और ये पूरा का पूरा बेस इसके बराबर होगा, तो 15 15 30, है ना. तो चलिए अब क्या है, यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 8 8 16 का स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट में. अब क्या होगा, 900 प्लस 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256, है ना. 9 10 11 1156 आएगा पूरा का पूरा, है ना. आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 1156 इज द अंडर रूट ऑफ विच. ठीक है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा. ओके, चलिए अब यहाँ पे लास्ट टिप देती हूँ आपको, इसी के लिए नहीं, रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्वायर जो है वो अप टू 50 याद होने चाहिए. ठीक है, पॉइंट पे, टिप्स पे बिल्कुल याद होने चाहिए. फिर है क्यूब्स जो है वो आपको अप टू 30 याद होने चाहिए. ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग के लिए कम,
और मैथ के लिए ज़्यादा है। इसके अलावा 20/20 के टेबल्स आपको बिल्कुल टिप पे याद होने चाहिए। ये आपकी स्पीड को बहुत एनहांस करते हैं और मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको वेनसडे या फ्राइडे को मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।